नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जो हमारे नाज़रीन हमेशा से ईद उल अज़हा के मौके पर मुश्तरका क़ुरबानी में हिस्सा लेते हैं, उनकी जानिब से कॉल्स और मैसेजेस आने का सिलसिला शुरू हो चुका है कि इस साल क्या तरतीब है। चूँकि हर साल महंगाई जिस कदर बढ़ती जा रही है, इस वजह से हमें पहले ही तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़मीनी सतह पर जब तक हम लोग मवेशियों की छानबीन नहीं कर लेते, उनकी कीमत का पता नहीं चल जाता, तब तक जो है हमें कीमत तय करना बड़ा मुश्किल होता है। और अभी दिन भी बाकी हैं, इस वजह से आप थोड़ा सा सब्र करें। कुछ दिन इंशाअल्लाह ताला सारी छानबीन के बाद फिर उसकी जो है रकम और कीमत तय करके इंशाअल्लाह इसका ऐलान किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल मुश्तरका क़ुरबानी जो हमारे पहाड़ी इलाके में होते हैं वो तो होना है ही। हाँ, अलबत्ता जो है उसकी कीमत को तय करने में जो है हम लोग ज़मीनी से तहक़ीक़ करके फिर आपको जो इस बात का ऐलान किया जाएगा। लिहाजा आप थोड़ा सा सब्र करें, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में हम लोग ऐलान आप लोगों के सामने पेश करेंगे। हर साल की तरह इस साल मुश्तरका क़ुरबानी होना तो तय है, लिहाजा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। बिहार के छपरा में आज सुबह यानी कि 21 मई को इंतखाबी दुश्मनी की वजह से दो ग्रुपों के दरमियान में बहुत भयानक फायरिंग होने की खबरें आ रही हैं। इस वाक़े में एक शख्स की मौत हुई जबकि दो अफराद ज़ख्मी हुए। एक ज़ख्मी को इलाज के लिए पटना रेफ़र किया गया और ये वाक़या छपरा के नगर थाना इलाके के भिखारी ठाकर चौक में पेश आया है। सारण के डीएम अमन समीर ने कई राउंड फायर किए जाने और मौत की तस्दीक की है। सारण में गुज़श्ता 20 मई के इंतखाबात के दौरान बूथ नंबर 118 पर वोटिंग के दौरान कशीदगी बढ़ गई थी। इसके बाद यह हंगामा हो। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी लीडर रमाकांत सिंह सोलंकी को हिरासत में ले लिया है। छपरा की एसपी गौरव मंगला ने कहा, पीर को झगड़ा हुआ था। ये वाक़या आरजेडी और बीजेपी कारकुनों के दरमियान में हुआ। इसी सिलसिले में ये वाक़या आज पेश आया और 3 अफराद को गोली मारी गई, एक की मौत हो गई है। बकिया लोगों की इस वक्त जो है इलाज चल रहा है और वो भी पटना के एक मशहूर हॉस्पिटल में। तो नाज़रीन गिरामी, सियासी जो दुश्मनी है, इंतखाबी जो दुश्मनी है, वो किस तरह फायरिंग में बदलती है और किस तरह से पार्टियां इस वक्त सियासी दुश्मनियों को ख़त्म करने के लिए, बदला लेने के लिए क्या कुछ भयानक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं और जो है यहाँ तक कि फायरिंग करके इंतखाबी दुश्मनी निकालने की कोशिश हो रही है, ये उसकी ताज़ा मिसाल है। नाज़रीन गिरामी, भारत के जो सिस्टम्स हैं, भारत का जो अदलिया निज़ाम है, भारत के वो जमहूरी सुतून, जिन जमहूरी सुतून से इंसाफ का तकाज़ा किया जाना चाहिए, इंसाफ का जो इम्कान होता है, लेकिन वहाँ पर इस वक्त संघियों को किस तरह से खामोशी से भर दिया गया था और वो किस तरह खामोशी से आरएसएस और संघियों के जो है मंसूबे पर काम कर रहे थे और काम कर रहे हैं और किस कदर एक भयानक साजिश के तहत ये सब कुछ भारत में हो रहा है, उसकी ताज़ा मिसाल कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस चित्तरंजन दास के जो है इस वक्त सुबुकदोश होने और सुबुकदोश होने के बाद उसके एक बयान ने जो है हंगामा मचा दिया है और बड़े बड़े अखबारात ने इसको अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। चित्तरंजन दास जो रिटायर्ड जज है, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि उनकी शख्सियत को निखारने, हिम्मत और हुब्बुल वतनी को उभारने का सेहरा राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ आरएसएस को जाता है और जज ने यह भी कहा कि वो बचपन से ही आरएसएस से वाबस्ता हैं। और उन्होंने कहा कि आज मुझे सच बताना चाहिए, यानी अब तक जो वो कह रहे थे झूठ कह रहे थे, क्या वो लोगों को धोखा दे रहे थे? वो आखिर पहले ही दिन इस बात को क्यों नहीं कबूल किया कि वो आरएसएस के रुकन हैं? कि क्या वो वहाँ पर खुफिया तौर पर बैठ कर के आरएसएस के खुफिया मंसूबों को पूरा कर रहे थे? आखिर अदलिया के सिस्टम में इस तरह के कितने लोग हैं जो इस वक्त खामोशी से इस ओहदे पर फाइज कर दिए गए और किसके दौर में इस ओहदे पर लाए गए? किस तरह की तैयारियां हो रही हैं अंदरूनी सतह पर
जमहूरियत को खोखला करने, अदलिया निज़ाम को खोखला करने, एक तरफा सोच देने, आरएसएस किस तरह की सोच को रखने के लिए बदनाम है, हिंदुत्व लॉबी को अपनाने के लिए किस तरह से वो जो है अलग अलग तरह के बहाने बनाता है, ये सारी चीज़ें जग जाहिर हैं। जबकि यूरोपियन ममालिक में आरएसएस को लेकर के किस तरह के बयानबाजियाँ हुई हैं और बड़े बड़े पैमाने पर किस तरह के जो है आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और आरएसएस एक भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट माना जाता है। ऐसी सूरत हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस चित्तरंजन दास पूरी तरह से जो इस बात को कबूलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद तो बहस होनी थी। उन्होंने साफ कहा कि आज मुझे सच बताना चाहिए, मैं इस तंजीम का बहुत बड़ा मकरूज हूँ, मैं बचपन से जवानी तक वहीं रहा, मैंने हिम्मत ईमानदार होना सीखा है, दूसरों का बराबर ख्याल रखना और सबसे बढ़कर ये कि जहाँ भी काम करे वहाँ हुब्बुल वतनी और काम करने का अज़्म होना चाहिए। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं आरएसएस का कारकुन था और कारकुन हूँ। नाज़रीन गिरामी, उड़ीसा के सोनीपुर में 1962 में पैदा होने वाले जस्टिस दास 1986 में वकील बने। 1999 में उड़ीसा जुडिशल सर्विसेज में दाखिल हुए। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में एडिशनल जस्टिस एंड सेशन जज के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उसके बाद उन्हें उड़ीसा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार यानी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर मुकर्रर किया गया। 10 अक्टूबर 2009 को उन्हें उड़ीसा हाईकोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर तरक्की दी गई। 20 जून 2022 को उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट में मुकर्रर किया गया। जस्टिस दास ने कहा, मैंने ज़िंदगी में हमेशा 2 उसूलों की पैरवी की है, चाहे मैंने गलत किया हो या सही, लेकिन अब मैं तंजीम यानी यूनियन में वापस जाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मुझे कोई मदद फराहम करें तो अगर मुझे बुलाया जाए किसी भी काम के लिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मैं कहने की हिम्मत रखता हूँ कि अगर मैं अच्छा आदमी हूँ तो मैं ये भी गलत नहीं है। हमारे अदलिया का यही हाल है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपको तो इधर कुछ दिनों से जिस तरह के चेहरे सामने आ रहे हैं और अदलिया की जानिब से जिस तरह से जो है जमहूरियत का कत्ल करने वाले फ़ैसले लिए गए, फ़ैसले सुनाए गए और बिलखुसूस मुस्लिम मुखालिफ फ़ैसलों को लेकर के जिस तरह के तबसरे अदलिया निज़ाम को लेकर के हो रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे लोगों ने अखबारात में लिखा और कहा कि किस तरह के जहन के लोगों को इस वक्त जो है आला ओहदों पर बिठाया गया है। यहाँ तक कि अदलिया निज़ाम भी पूरी तरह से जो है वो इस वक्त इंतशार का शिकार है कहें या खुसूसी जो हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले लॉबी का शिकार हो चुका है। ऐसी बहस और ऐसी बातें इस वक्त सुनने और देखने और पढ़ने को सोशल मीडिया में भी और बड़े बड़े अखबारात में भी इस तरह की खबरें आने की बात पढ़ने को मिल रही हैं। नाज़रीन गिरामी, उड़ीसा और दिल्ली के वज़राए आला ने बीजेपी लीडर और पूरी उड़ीसा से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार संबित पात्रा के तबसरे के बाद रद्द अमल जाहिर कर दिया है। अब ये संबित पात्रा ऐसा चापलूस है और जो लोग मीडिया और डिबेट देखते हैं चैनल्स में, वो इस शख्स के मकरूह चेहरे को देख करके तो वाज़ेह तौर पर समझ जाते होंगे कि ये किस कदर जो है सवाल एक होता है, जवाब कहीं और घुमाने की कोशिश करता है, नाज़रीन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, वैसे भी ये बदनाम है। लेकिन संबित पात्रा के इस बयान पर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा, महाप्रभु को किसी दूसरे इंसान का भक्त कहना भगवान की तौहीन है। दरअसल मोदी की चापलूसी करते करते संबित पात्रा को खुद पता नहीं चला कि वो अपने ही भगवान की तौहीन कर रहे हैं। उनका एक वीडियो पीर को वायरल हुआ जिसमें वो ओडिया जबान में भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त कह रहे हैं। जब राम मंदिर बन रहा था या बनकर के हो गया, तो उस वक्त आप लोगों ने एक वीडियो वायरल होते हुए या तस्वीर वायरल होते हुए देखा कि पीएम मोदी राम का हाथ पकड़ करके राम मंदिर में राम को ले जा रहे हैं। यानी कि भक्तों के लिए जो राम के नाम पर राम को अपना भगवान मानते हैं, उनसे भी बड़े पीएम मोदी बन गए थे। वो तस्वीर वही चीज़ पेश कर रही थी, उस पर जो तबसरे हुए आप जानते हैं। उसके बाद अब तो हद ही पार हो गई। संबित पात्रा ने बाकायदा अब जिस तरह ये भक्त हैं मोदी के, या ऐसे हज़ारों भक्त हैं पूरे भारत में जो उल्टी सीधी कुछ भी हो बकवास करते रहते हैं, अब जाहिर सी बात है वो अपनी सफ़ में अपनी भगवान जगन्नाथ को भी शामिल कर लिए। तो अब जो हिंदू हैं, जो हिंदू मज़हब को बचाने की, हिंदू तहजीब की बात करते हैं, अब वो संबित पात्रा को क्या सज़ा देंगे आप खुद अंदाज़ा लगाएं। क्या सज़ा दे पाएंगे या फिर मोदी भक्ति की नशे में ऐसा चूर हो जाएंगे कि वो अपनी भगवान की तौहीन होते हुए देखेंगे। ये कहते हुए सोशल मीडिया में इस वक्त संबित पात्रा को
पूरी तरह से जो है निशाने पर लेने की कोशिश हो रही है। जाहिर सी बात है कि इनके खिलाफ कुछ होगा नहीं, इसलिए कि कुछ लोग इसकी इस तरह की बकवास को, इस तरह की चीज़ों को लेकर के वैसे भी आदी हो चुके हैं। और मोदी भक्ति के सामने अगर भगवान की तौहीन भी होती है तो भक्तों को तकलीफ नहीं होती, ये कहते हुए भी इस वक्त जो है ये चीज़ पेश करने की कोशिशें हुई हैं। पैगम्बर नाज़रीन गिरामी, हाईकोर्ट की फटकार लगी है, इलेक्शन कमीशन नाकाम है, बंगाल में बीजेपी के तौहीनामेज इश्तिहार पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इलेक्शंस के मौके पर किस किस तरह के फैसले हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, जीतने के लिए किस तरह की साजिशें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीर को बीजेपी को अगले अहकामात तक टीएमसी के खिलाफ किसी भी तौहीनामेज इश्तिहार शाये करने से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने पार्टी पर जाते हमले करने वाले बीजेपी के इश्तिहारात के खिलाफ टीएमसी की तरफ से दायर की गई शिकायत को सुनने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी फटकार लगाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अब पूरी तरह से बीजेपी का हो चुका है। पीएम मोदी से लेकर के बीजेपी के जितने भी इस वक्त लीडरान हैं वो किस तरह बकवास कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोया हुआ है। एक शख्स बार बार वोट डाल देता है, अलग अलग बूथों में जाकर के वोट डालता है, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। एक ही बूथ में बल्कि एक ही पार्लियामेंट के हल्के में कई खराब वोटिंग मशीन चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। आप अगर हाथ पर बटन दबाते हैं तो वो जो है वोट कमल को जा रहा है, इस पर भी कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से नाकाम है। धमकियां दी जाती हैं जान से मारने की। असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन से 15 सेकंड में जो है 15 सेकंड देने की बात होती है एक लीडर से महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोया हुआ है, तो उसने फटकार तो लगाई। और ये असल हुआ क्या था, इसलिए टीएमसी को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने अलग अलग तरह के इश्तिहारात शाये कर रहे थे। जस्टिस सब्यासाची भट्टाचार्य ने तबसरा बीजेपी के इश्तिहारात के खिलाफ टीएमसी की तरफ से दायर शिकायतों की समाअत करते हुए कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट अदालत ने कहा कि खामोशी की मुद्दत के दौरान बीजेपी के इश्तिहारात इंतखाबात से एक दिन पहले वोटिंग के दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी और टीएमसी के हुकूक और शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एक मुनसिफाना इलेक्शन अदालत ने हुक्म जारी करते हुए कहा कि टीएमसी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात और इशाअतें मुकम्मल तौर पर हतक-आमेज़ हैं और यकीनी तौर पर उनका मकसद हरीफों की तौहीन करना और ज़ाती हमले करना है। लिहाजा मज़कूरा इश्तिहार एमसीसी से बराह रास्त मुतसादिम है और साथ ही दरख्वास्त गुजार और हिंदुस्तान के तमाम शहरों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आज़ादाना, मुनसिफाना और बेदाग इंतखाबी अमल की खातिर बीजेपी को अगले अहकामात तक ऐसे इश्तिहारात शाये करने से रोक दिया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, जिस तरह की भी सामने चीज़ें आती हैं वो तो आप लोगों के सामने हैं। जीतने के लिए अपने मद्दे मुकाबिल को तौहीन करना, उनके खिलाफ शराब की बोतलें पेश करना और न जाने क्या क्या कुछ जो है सामने लाने की कोशिशें होती हैं। नाज़रीन गिरामी, बाज़ मरतबा हाजिर जवाबी और क्विक आपका काम करना बहुत बड़े हादसे को बचा लेता है। ऐसे एक वीडियो वायरल हो रही है। पेट्रोल पंप के मुलाजिमीन की बरवक्त चौकसी के नतीजे में तेलंगाना के ज़िला या दादरी भोंगेर में बड़ा आग का वाक़या टल गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के नवाही इलाके के एक पेट्रोल पंप पर एक बड़ी लारी पहुंचने से पहले कबल इसके कि पेट्रोल पंप के करीब जाती बीच में ही जो है उसको आग लग गई थी। जाहिर सी बात है पेट्रोल बंक में मौजूद जितना भी अमला था और फौरी तौर पर जो हंगामी तौर पर आग लगने वाली चीज़ों पर काबू पाने के लिए फायर की एक खुसूसी यूनिट जो बनाई जाती है उसको लाया गया और फौरी तौर पर उस पर आग पर काबू पाया गया। और यहाँ तक कि जो है जितना भी पूरा अमला इसकी जो है पीछे, ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ जो है शेयर किया जा रहा है। इस वाक़े का वीडियो वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और बहुत बड़ा हादसा टला। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, पेट्रोल बंक में हो और फिर वहाँ पर अचानक एक पूरी बड़ी लारी में आग लग जाए और थोड़ी भी चूक होती तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेट्रोल बंक में मौजूद अगर पेट्रोल के कुओं को अगर आग लग दी तो आसपास के सारे इलाके इस आग की जद में आ सकते थे। यहाँ तक कि कई किलोमीटर तक जो है इसका नुकसान हो सकता था। तो इस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद थे और जो अमला मौजूद था उसके फौरी तौर पर जो है वहाँ पर सारे काम को छोड़कर के इस चीज़ के पीछे पड़ना, आग पर काबू पाने की कोशिश करना और वो भी बिना डरे हुए वो जो है बहुत सारे लोगों के जान जाने से उन्होंने बचाया है। नाज़रीन गिरामी, जब से ईरानी सदर के तैयारे
पर हमला हुआ है या फिर जो हादिसा पेश आया उसके बाद से इसराइल पर और अमेरिका पर लगातार अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की वजाहत सामने आई है। ईरानी हुक्काम ने मुल्क के सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर के हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू करने का हुक्म तो दे दिया है। इस हादसे में सदर के साथ वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर अफराद भी जाँ बहक हुए। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा ने ऐलान किया कि अमेरिका को इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के हादसे की वजूहात का इल्म नहीं। उन्होंने हादसे में वाशिंगटन के मुलव्वस होने की तरदीद की है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने सहाफ़ियों को बताया कि ईरानी सदर उनके वज़ीर ख़ारिजा को ले जाने वाली ईरानी तैयारी को मार गिराने में वाशिंगटन का कोई किरदार नहीं था। मैं तैयारी के हादसे की वजह का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हम ईरानी सदर की मौत के बाद इलाकाई सलामती पर वसी असरात मुरतब होता नहीं देख रहे। ईरान ने हमसे मदद की दरख्वास्त की, ताहम लॉजिस्टिक वजूहात ने हमें इसे रोक दिया है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो भी है और जिस तरह के हालात और जिस तरह की इस वक्त अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान के जो ताल्लुकात है उसमें जो खटास है, जो दूरियां हैं, और हालिया इधर गज़ा की जंग की शुरुआत के बाद जो सूरत हाल बनी है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि अमेरिका और इसराइल पर इस वक्त ईरान के सदर को साजिश के तहत मारने का जो है इल्ज़ाम लग रहा है। अब ये सारी चीज़ें, इस तफसीलात की जाहिर सी बात है कि सिर्फ वही हेलीकॉप्टर क्यों निशाना बनाया गया जिसमें सदर मौजूद थे, जबकि उनके साथ मौजूद दो मजीद हेलीकॉप्टर किसी भी हादसे का शिकार नहीं हुए। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी वजूहात पेश की जा रही हैं जिसको इसको हादसा नहीं माना जा रहा बल्कि कत्ल की साजिश माना जा रहा है। उधर नाज़रीन गिरामी, लबनानी फौजी ज़राए के मुताबिक पीर की शाम जो है यहाँ पर इसराइल की जानिब से 2 मिसाइल दागे गए हैं, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार एक की मौत, एक राहगीर जख्मी हो गया है। और जिनकी मौत हुई है उनका ताल्लुक हिजबुल्लाह से था और वो हिजबुल्लाह के अफसर बताए जा रहे हैं। मकतूल की शनाख्त कासिम सकलावी के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक जुनूबी म्यूनसिपलिटी दर कानून एंड कनाल से था और हिजबुल्लाह का मकामी अहलकार थे। उस पर जो है निशाना साध करके जालिम दहशत इसराइलियों ने उनको भी जो है मौत के घाट उतार दिया है। जुनूबी लबनान के मंसूरे में इसराइली हमले में हिजबुल्लाह का अफसर की मौत वाक़ होने की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद से एक बार फिर जो है लबनान के बॉर्डर में जो है कशीदगी फैलती नज़र आ रही है। नाज़रीन गिरामी, क्या आपको पता है कि अब तक जो 7 अक्टूबर के बाद गज़ा में जो जंग जारी है या फिर सहयूनी दरिंदों की और इन जहन्नमी कुत्तों की जो दरिंदगी जारी है, उसके बाद से कितने हॉस्पिटल जो है इस वक्त तबाह बर्बाद किए जा चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ 36 हॉस्पिटल्स थे, उसमें 31 हॉस्पिटलों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है और शहरियों के लिए ज़रूरी सेहत की सहूलियात पर हमले जो है पूरी तरह से इस हमले करके पूरी तरह से इसको तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ लाखों की तादाद में लोग ज़ख्मी हों और वहाँ पर 36 की जगह सिर्फ 31 अस्पताल तबाह किए जाने का मतलब 5 हॉस्पिटल्स बच जाते हैं, तो किस कदर इस वक्त तिब्बी सहूलियात से जो महरूम है पूरे की पूरे गज़ा पट्टी और लाखों के मुसलमान और इसका गुनहगार जालिम दहशत इसराइल को इस वक्त पूरे आलमी दुनिया और आलमी ताकतें जो खामोश पेटे तमाशा देख रही है। और नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 2 जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों ने जो हमला किया है और जो ताज़ा खून की होली खेली है मुसलमानों के साथ, उसमें 106 मुसलमानों की शहीद होने की और 176 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि गज़ा की पट्टी में फ़िलिस्तीनी ख़ानदानों के ख़िलाफ़ जो सहयूनी दरिंदों ने, इन जहन्नमी कुत्तों ने अटैक किया है, जो कत्लेआम किए हैं, 10 कत्लेआम किए हैं, गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर इसमें 106 शहीद हुए और 176 ज़ख्मी हुए हैं। शहदा और ज़ख्मी में ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की शमूलियत है। नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगाएं क्या सूरत हाल है और किस कदर भयानक सूरत हाल इस वक्त गज़ा की पट्टी में हर दिन जालिम दहशत सहनी दरिंदे इस वक्त मासूम फ़िलिस्तीनियों को मौत के घाट उठा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर आयरलैंड से खबर आ रही है कि आयरलैंड के वज़ीर आज़म साइमन हैरिस ने ऐलान किया कि उनका मुल्क इस मई में फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखता है। लंदन में 1845 और 1852 के दरमियान अजीम आयरिश कहत की मुतासिरीन की याद मनाने के मौके पर खिताब करते हुए हैरिस ने कहा कि मशरिक़ वस्ता, गज़ा और इसराइल के मसाइल पर आयरलैंड का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने गज़ा में रहनुमा होने वाली इंसानी तबाही के पेश नज़र फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रुकावट रसाई की ज़रूरत पर भी जोर दिया और हैरिस ने इशारा किया कि आयरलैंड इन ममालिक के साथ आगे बढ़ रहा है जो फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करना चाहते हैं। नाज़रीन गिरामी, जहाँ पे इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।